am Divan and you are most welcome to ST classes. So guys, जैसा हम सभी जानते हैं कि ड्यू टू कोरोना वायरस जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबके एग्जाम रुक गए थे. बट अभी रिसेंटली सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से न्यूज़ है कि 10 जून के आसपास से सीसीएस यूनिवर्सिटी जो भी एग्जाम रुक गए थे उनका प्रोसेस दोबारा से शुरू करेगी. तो गाइस जो भी शेड्यूल होगा एग्जाम का या जो भी डेट शीट होगी वो जब आ जाएगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मालूम हो जाएगी और मैं भी आपको एक बार बता दूंगा. बट अगर बात करें प्रिपरेशन की एग्जाम की तो गाइस जब एग्जाम चल रहे थे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी क्योंकि आप टच में थे उन सब चीज़ों के. बट अभी जो है बीच में टाइम गैप आया है कोरोना वायरस की वजह से, इससे मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस छूट गई है. तो गाइस जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ इसी पर्पज से आज से मैं इस चैनल पर बीकॉम फर्स्ट ईयर की अकाउंट्स की चैप्टर वाइज वीडियो डालना शुरू करूँगा. इससे क्या होगा गाइस, जिनके एग्जाम से जो रुक गए थे उनको भी हेल्प हो जाएगी और जो स्टूडेंट्स अब बीकॉम में एडमिशन लेंगे उनको भी मालूम हो जाएगा कि जब कॉलेजेस शुरू होंगे तो वो अकाउंट्स में क्या क्या देखने वाले हैं. ओके गाइस, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए गाइस. चलिए शुरू करते हैं. तो चलिए गाइस एक बार देख लेते हैं कि हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स में कौन कौन से चैप्टर्स स्टडी करेंगे. तो गाइस सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है इंडियन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. गाइस इन दोनों चैप्टर्स में थ्योरी है, प्योर थ्योरी. उससे अगला है रॉयल्टी अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंसॉल्वेंसी अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम. उसके बाद आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और लास्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS. गाइस जो लास्ट के रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से लेकर लास्ट जो IFRS तक है इनमें भी थ्योरी है और जो बीच के चैप्टर्स हैं उनमें न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी है और दोनों आते हैं. ओके गाइस, तो चलिए हम जो स्टार्टिंग करेंगे अपनी वो करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट से. वो गाइस इसलिए क्योंकि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में नियर अबाउट 50% आपका वही पोर्शन है या उसी चीज का यूज है जो आपने 11th क्लास में सीखी है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना. तो नियर अबाउट 50% वही पोर्शन है, तो इसलिए सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो चलिए गाइस डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की शुरुआत करते हैं. तो गाइस इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं. गाइस जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टडी करते हैं तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके उसको समझने की कोशिश कीजिए. इससे क्या होगा कि उसको समझने में आपको भी आसानी होगी और अगर आप किसी को बताते हैं तो वो भी आपको इजी पड़ेगा. वो कौन से 3 क्वेश्चन हैं गाइस? सबसे पहला है व्हाट, दूसरा है व्हाई, तीसरा है हाउ. व्हाट मतलब कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है क्या, उसका मतलब क्या है. दूसरा है व्हाई कि वो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका यूज कहां पर है. और तीसरा आता है हाउ कि जो भी इसमें अकाउंटिंग करनी है उसका क्या प्रोसेस है और उसको कैसे कैसे करना है. ओके गाइस, तो हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को भी इन्हीं 3 हिस्सों में डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं. गाइस सबसे पहले आता है व्हाट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का या डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मतलब क्या है. गाइस जैसे आप देख भी रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, पहला डिपार्टमेंटल दूसरा अकाउंट्स. अकाउंट्स का मतलब हमें पता है कि सिंपली कि किसी भी बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, बिजनेस एक्टिविटीज है उनको रिकॉर्ड करना और प्रॉफिट लॉस निकालना, ये अकाउंट्स होता है. और ये तो दूसरा वर्ड हो गया, लेकिन जो पहला वर्ड जोड़ा हुआ है डिपार्टमेंटल, इसके मतलब को समझते हैं. गाइस डिपार्टमेंटल मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर. डिपार्टमेंटल स्टोर्स वो स्टोर्स होते हैं जहां पर एक ही छत के नीचे आपको एक से ज्यादा चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, अलग अलग विभाग या अलग अलग सेक्शन बनाकर, जिनको बोलते हैं डिपार्टमेंट. एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस. जैसे कि आप मार्केट में चलिए तो पहली शॉप आपको स्टेशनरी की मिली, उसका मालिक अलग है. उसके बाद जब आप आगे चले तो सेकंड शॉप ग्रोसरी की है, जो भी चीजें हमारी किचन में यूज होती हैं. तीसरी शॉप आपको क्रॉकरी की मिल गई और नेक्स्ट शॉप जो है वो आपको गारमेंट्स की मिल गई. ओके गाइस, तो ये 4 शॉप है और लेकिन इन चारों के मालिक अलग अलग हैं. पर जब आप आगे चले तो एक बहुत बड़ी शॉप है जहां पर ये सारी चीजें प्रोवाइड है आपको एक ही छत के नीचे और अलग अलग सेक्शंस डिवाइड है और वहां का मालिक भी कौन है? एक. तो वो जो बड़ी दुकान है वहां पर एक ही छत के नीचे एक से ज्यादा चीजें प्रोवाइड है, अलग अलग सेक्शंस बनाकर, विभाग बनाकर, उसी को बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स. मतलब कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वहां का जो ओनरशिप है, एक है कि जो बिजनेसमैन है और जो मैनेजमेंट है वो एक के हाथ में है. और अगर यही चीजें अलग अलग हो जाएं तो फिर अलग अलग शॉप्स हो जाती हैं. बट यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स का मतलब क्या है कि जितनी भी चीजें हैं वो एक ही छत के नीचे प्रोवाइड है आपको और एक ही मैनेजमेंट के अंडर, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स. एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट और वी बाजार, ये सब डिपार्टमेंटल स्टोर्स के एग्जाम्पल हैं. जैसे कि आपने देखा भी होगा कि विशाल मेगा मार्ट में अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं. गारमेंट्स का अलग है, बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग, बच्चों का अलग.
और आपके अगर देखा जाए स्टेशनरी का डिपार्टमेंट अलग है, और ग्रोसरी का अलग है, और शूज का अलग है। तो ये सब अलग अलग बने हुए हैं। अब वहां पर उनमें या तो नंबरिंग होती है या उनके नाम अलग अलग लिखे हुए हैं। तो एक ही छत के नीचे आपको जितनी भी चीजें हैं मोस्टली वो आपको अलग अलग प्रोवाइड कराई गई हैं, जो या तो अगर आप नॉर्मली देखते तो वो अलग अलग शॉप्स में होती, वो यहाँ पर एक ही छत के नीचे अलग अलग सेक्शंस डिवाइड करके आपको प्रोवाइड कराई गई है। इन्हीं को बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ? डिपार्टमेंटल स्टोर्स की अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है उनका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ज्ञात करना। ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं व्हाई डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हम करते क्यों है, पर्पस क्या है हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करने का। गाइस इस बात को मैं आपके 11th क्लास से रिलेट करना चाहूंगा। आपने 11th क्लास में सीखा है ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। वो हम क्यों बनाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो गाइस अगर उसी तरीके से हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट निकाले तो हमें पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर्स का एक साथ नेट प्रॉफिट प्राप्त होगा और एक साथ ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त होगा। बट गाइस डिपार्टमेंटल स्टोर में तो कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है गाइस कि कोई डिपार्टमेंटल स्टोर का कोई डिपार्टमेंट ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो, कोई डिपार्टमेंट कम प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो, और कोई ऐसा हो जिसका प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता जा रहा हो, और यहां पर हमें कैसा प्रॉफिट मिला है? एक साथ इकट्ठा। तो गाइस हमें यह भी तो मालूम होना चाहिए ना कि कोई डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। कि अगर कोई डिपार्टमेंट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो कितना कर रहा है, कोई लॉस जनरेट कर रहा है तो कितना कर रहा है, और उसके बाद हम क्या करेंगे? रीजंस फाइंड आउट करेंगे जिससे हम उनको इंप्रूव कर सकें। कि अगर कोई डिपार्टमेंट लॉस जनरेट कर रहा है तो हम उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें, और अगर किसी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस घटती जा रही है तो उसकी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करना है वो एक्शन ले सकें। तो वो एक्शंस हम कब ले सकते हैं? जब हमें पता हो कि किस डिपार्टमेंट की कैसी परफॉर्मेंस है, और वो परफॉर्मेंस अलग अलग निकालने के लिए ही, अलग अलग प्रॉफिट निकालने के लिए ही हम क्या करते हैं? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करने का मतलब क्या हुआ? पर्पस क्या हुआ हमारा? ये पर्पस हुआ जिससे हमें ये पता चल सके कि जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर के अलग अलग डिपार्टमेंट है उनकी अलग अलग परफॉर्मेंस कैसी है। ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं हाउ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हम करते कैसे हैं। गाइस प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, वही हम यहां पर बनाएंगे। बस फर्क क्या होगा कि 11th क्लास में हमने अमाउंट का एक एक कॉलम ही बनाया है। मतलब फॉर्मेट क्या होता था? पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरीके से पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। बट अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये अमाउंट के जो कॉलम है ये बढ़ जाएंगे जितने हमारे डिपार्टमेंट्स होंगे। जैसे कि अगर 3 डिपार्टमेंट है तो ये अमाउंट के कितने कॉलम हो जाएंगे? 3 कॉलम हो जाएंगे, और इधर भी अमाउंट के कितने कॉलम हो जाएंगे? 3 कॉलम हो जाएंगे। ओके गाइस, चीजें वही डलेंगी। जैसे 2 में क्या डलता है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, और 2 में क्या आता है हमारे? डायरेक्ट एक्सपेंस। बाई साइड में सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, वो P&L में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद 2 में क्या डालते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालते हैं, और नेट प्रॉफिट निकल जाता है। बस यहां पर चेंज कहां आता है गाइस? कुछ तो एक्सपेंस ऐसे होंगे जो हमें पता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के, मतलब कि पता है कि कौन से खर्चे किस डिपार्टमेंट के हैं और कितने हैं, अलग अलग सबका पता है। जैसे कि अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट है सबका ओपनिंग स्टॉक अलग है, सेल्स अलग है, परचेज अलग है, और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक अलग है, और कुछ और भी खर्चे होंगे जो अलग अलग होंगे। बट गाइस कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एक साथ पे होते हैं पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर के, उनको हम सेक्शन वाइज पे नहीं करते, पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर का एक साथ पे करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर का एक साथ आता है। तो अब हम क्या करेंगे? उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को जो जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे 3 डिपार्टमेंट है तो तीनों में बांट कर लिख देंगे। और ऐसे ही जैसे कि रेंट का किसी डिपार्टमेंटल स्टोर का वो भी एक साथ पे होता है, तो उसको भी 3 डिपार्टमेंट है तो तीनों में बांट के लिख देंगे। ये काम हमें यहां पर करना है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। ओके गाइस, तो वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं और उन एक्सपेंसेस को कैसे बांटना है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो गाइस अभी हमने क्या डिस्कस किया कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हमें क्या करना है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है। बस एक्स्ट्रा का काम करना है हमें कि जो अमाउंट के कॉलम है हमें उतने बनाने हैं जितने हमारे डिपार्टमेंट्स होंगे, और उनसे रिलेटेड जो भी डाटा है वो हम डाल देंगे। जो खर्चे बटे हुए होंगे उनमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो खर्चे नहीं बटे हुए हैं और जो खर्चे कंबाइंड है उन्हें हमें क्या करना है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट के लिखना है। और वो कैसे बांटना है आइए गाइस समझते हैं। गाइस कुछ खर्चे ऐसे होंगे
जो हमारे सेल्स पर डिपेंड है, तो उनको हम क्या करेंगे, सेल्स के रेशियो बांटेंगे। जैसे कि सेल्स कमीशन, जो कमीशन हमने सेल को करने के लिए दिया है। दूसरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट किस लिए की जाते हैं, सेल्स को बढ़ाने के लिए। अगला आता है बैड डेट्स। गाइस बैड डेट्स क्यों हुए, बैड डेट्स रिलेटेड है डेटर से। और डेटर कौन होते हैं, जो हमसे उधार माल खरीद कर गए हैं, जो हमको पैसे देंगे। तो अल्टीमेटली बैड डेट्स रिलेटेड किससे हो गए, सेल्स से। तो इसलिए बैड डेट्स किस रेशियो में बढ़ते हैं, सेल्स के रेशियो में। ऐसे ही जो हमारा डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट गिवन ये भी किस रेशियो में बढ़ता है, सेल्स के रेशियो में। क्यों बढ़ता है समझते हैं। गाइस डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट हमने दिया, डिस्काउंट हम किसको देंगे, डेटर को, जो हमें पेमेंट करने के लिए आया। और वो बंदा मतलब जो डेटर है वो पेमेंट हमें करके क्यों गया, क्योंकि वो हमसे माल खरीद कर गया था, मतलब हमने उसे माल बेचा था। तो जिसको हमने माल बेचा था वो हमें पेमेंट करने के लिए आया और उसको हमने डिस्काउंट दी। तो अल्टीमेटली डिस्काउंट गिवन किससे रिलेट करती है, सेल से। तो इसलिए डिस्काउंट गिवन किस रेशियो बढ़ती है, सेल्स के रेशियो में। ओके गाइस, चलिए अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया बढ़ते हैं। जैसे कि रेंट, रेंट पूरे डिपार्टमेंट का जाएगा, पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर का। तो जितना एरिया जिस डिपार्टमेंट ने घेरा हुआ है वो उसके रेशियो में बढ़ जाएंगे। मतलब कि जितने डिपार्टमेंट है उन्होंने जितना जितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है उस रेशियो में हम रेंट को बांट देंगे। उसके बाद बात आती है रिपेयर की, पूरे बिल्डिंग की रिपेयर को भी हम किस रेशियो में बांटेंगे, एरिया के रेशियो में। और बात आती है इलेक्ट्रिसिटी बिल की। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग बिल आ रहा है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मीटर लगे हुए हैं, तो फिर तो अलग अलग बिल आया, तो फिर तो हमें बांटने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तो पहले से ही बटा हुआ है। बट अगर पूरे डिपार्टमेंट में एक ही मीटर लगा हुआ है और पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर का एक ही बिल आया, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा डिपार्टमेंट्स में। और वो हम किस रेशो बांटेंगे, एरिया के रेशो में बांट सकते हैं। और गाइस कभी कभी क्वेश्चन में पॉइंट्स दे देते हैं, तो हम फिर इसको किस रेशो बांटते हैं, पॉइंट्स के रेशो में। ओके गाइस, चलिए आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परचेज। कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं गाइस जो परचेज से रिलेट करते हैं, जैसे कि परचेज कमीशन। और नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इसको समझते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड क्यों परचेज के रेशो में बटा। गाइस डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, हमें मिला है। हमें कब मिला होगा, जब हम पेमेंट करने के लिए गए किसी को, किसको गए होंगे, क्रेडिटर को। और हम क्रेडिटर को पेमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसको उधार माल खरीदा था। तो अल्टीमेटली डिस्काउंट रिसीव्ड किससे रिलेट करता है, परचेज से, क्योंकि हमने माल खरीदा, हम पेमेंट करने के लिए गए और हमें डिस्काउंट मिली। ओके गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉइज या नंबर ऑफ वर्कर्स। गाइस जो बेनिफिट्स एम्प्लॉयर की तरफ से, मतलब कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स की तरफ से उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं, जितने बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फ्री में लंच सर्विस प्रोवाइड कराना या और भी बेनिफिट्स होते हैं काफी सारे। तो जो भी खर्चा एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय के लिए किया जा रहा है, तो वो और कंबाइंड किया जा रहा है, तो वो किस रेशियो बढ़ेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशियो में। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गाइस क्वेश्चन में कभी कोई बोल देगा कि आपको खर्चे किस रेशियो में बांटने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेशियो में। गाइस अगर खर्चे के बारे में स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इस पर्टिकुलर रेशियो में बांटना है, तो उसी रेशियो में बांटेंगे। और अगर हमें गाइडलाइन नहीं दी गई कि किस रेशियो को, किस एक्सपेंस को किस रेशियो में बांटना है, तो फिर किस रेशियो में बांटेंगे, इन सब रेशियो में, मतलब कि इन बेसिस के अकॉर्डिंग हम उन खर्चों को बांटेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया है तो, और अगर बताया गया है तो जिस रेशियो में बताया गया है उसी में बांटेंगे। ओके गाइस, ऐसे ही कभी कभी हमें क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे देता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेशियो में बांटो, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेशियो में बांटेंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब COGS कैसे निकलती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट में आता है गाइस अदर्स। कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं गाइस कि जिनके बारे में क्वेश्चन में ही वो बता देगा कि इसी रेशियो में बांटना है। जैसे कि सपोज कीजिए डेप्रिसिएशन आ गया, तो डेप्रिसिएशन के लिए वो क्वेश्चन में बता देगा कि मशीन की वैल्यू के रेशियो में बांटो, और वो वैल्यू में क्वेश्चन में ही प्रोवाइड करेगा। ओके गाइस, चलिए अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं गाइस कि वो किसी भी रेशियो में नहीं बढ़ते, वो हम एक अलग अकाउंट में डालते हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए गाइस उन एक्सपेंस और इनकम की बात करते हैं जो हम नहीं बांटते हैं डिपार्टमेंट्स में। पहला आता है इनकम टैक्स। गाइस इनकम टैक्स को हम डिपार्टमेंट्स में बांटकर नहीं लिखते,
दूसरा आता है जनरल मैनेजर कमीशन। गाइस अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हमने अलग अलग रखे हुए हैं तो उनको जो हम सैलरी या कमीशन दे रहे हैं वो उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाएगी जिससे वो रिलेट करते हैं। और जो जनरल मैनेजर कमीशन होती है ये किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं करता, क्योंकि तो पूरे के पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर का है, ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो इसको हम उन डिपार्टमेंट्स में नहीं बांटेंगे। अगला आता है डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये हमारी इनकम होती है, मतलब हमने किसी कंपनी के या तो शेयर्स खरीद रखे हैं या डिवेंचर्स खरीद रखे हैं या किसी को हमने लोन दे रखा है, तो वहां से हमें इनकम रिसीव हुई, तो ये भी किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं करती, तो ये सब हम बांट कर नहीं लिखते हैं। तो गाइस फिर इनकम करते क्या है? गाइस इनकम करते क्या है आइए जानते हैं। गाइस जब हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लेंगे और वहां से हमें नेट डिपार्टमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी रिसीव होगा वो बाद में एक अकाउंट में ट्रांसफर होगा जिसको हम बोलते हैं जनरल P&L अकाउंट। वहां पर जैसे अगर 3 डिपार्टमेंट है तो तीनों का जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकला है वो उस जनरल P&L अकाउंट में जाएगा, और ये खर्चे और इनकम भी हम वहीं पर डालेंगे और फिर ओवरऑल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। तो चलिए गाइस जो भी आज हमने डिस्कस किया उसके एक बार रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। उसके बाद हमने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की शुरुआत की। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हमने सबसे पहले समझा कि व्हाट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। उसके बाद हमने क्या समझा, व्हाई डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, किस लिए करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, जिससे हमें अलग अलग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अलग अलग पता लग सके। तीसरा क्या समझा हमने, हाउ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कैसे करते हैं, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाकर, और उसके नीचे हम क्या बनाते हैं, जनरल P&L अकाउंट, जो हमने अभी डिस्कस किया। ओके गाइस, तो गाइस आज हमने इतना सब डिस्कस किया। गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर के डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है या आपका जैसा भी फीडबैक है कि अगर मुझसे कोई कमी रह गई है या आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में या फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।